गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी पहले तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहली बार आया? हाँ मैं पहली बार आया। वीडियो देखे हैं पहले? हाँ सर आपकी वीडियो देखे। पहले मेरी वीडियो देखे हैं ना? हाँ तो उसमें तो मैं बहुत बार समझाया हूँ इसके बारे में। सर दूसरे को देख के तो ये लगता पता नहीं मतलब क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो खुद पे हो रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जानबूझ के तो रो नहीं रहे, जानबूझ से तो वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। नहीं जानबूझ के वाइब्रेट नहीं हो रहा, अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है सर। तो आप क्या हो रहा है यही जानना चाहते हैं? हाँ सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब जब शुरुआत में वो म्यूजिक बज रहा था तो मैं शुरुआत में कहना चाह रहा था सर म्यूजिक अब बंद कर दो, उसकी वजह से हमें थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे हो गया साथ अपने आप। हाँ फिर आपने कहा कि आप जैसे यहाँ से मतलब कि थर्ड आई से आप एनर्जी लो, शक्तिपात तो फिर किया तो मैंने यहाँ से कोशिश की। तब शुरुआत में पहले तो ऐसे जैसे यहाँ से हाथों में झंझनाहट सी ऐसे महसूस हुई, और सुबह वाले सेक्शन में यहाँ से मतलब ऐसा प्रेशर लगा एनर्जी का। तो मुझे शुरुआत में लगा कि मैं जैसे जानबूझ के कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैंने कहा जो हो रहा है होने दो। तो शुरुआत में टाइम तो मैं रोया, लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर अब वाले सेक्शन में आपने कहा कि मूलाधार से आप यहाँ तक एनर्जी महसूस करो, एनर्जी का फ्लो महसूस करो आप। मैंने महसूस किया सर, महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन मैं हंसना भी नहीं चाह रहा था लेकिन हंसे जा रहा था। तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कि मतलब ये हंसी कहाँ से है। देखिए पहली बात तो ये अवेयर भी रहते हो और अपने कंट्रोल में भी नहीं रहता है जो भी होता है। अभी भी आपका वाइब्रेट कर रहा था पूरा सर। हाँ सर मतलब वो स्टेट इतनी अच्छी लगी कि मतलब मैं चाह रहा था कि मैं और बैठ जाऊँ थोड़ी देर, और बैठ जाऊँ और बैठ जाऊँ। रुकना नहीं है। एक चीज़ घटी है, इनिशिएशन हुई है इसीलिए हो रहा है, और अगले 2-3 दिन तक होते रहेगा। हो सकता है घर पे भी होगा, अगले 6 महीना तक होते रहेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं मार्गदर्शन करूँगा, जिस दिन विदाई करूँगा पूरे स्टेट करके मार्गदर्शन करके भेजूँगा। तो ये जब आपको शुरू में शक्तिपात थोड़ा टाइम लगा था, काफ़ी देर तक थोड़ा वक्त लगा था आपके पास। सर शुरुआत में ये वहम होता है कि ऐसा लगता है जैसे बॉडी खुद कर रही है। ऐसा लगता है जैसे बॉडी खुद कर रही है, मतलब मैं जानबूझ के करना ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझ के मैं खुद ही कर रहा हूँ, कहने का मतलब। शुरुआत में, फिर बाद में क्या हुआ? बाद में लगा कि पता नहीं एनर्जी का कोई प्रेशर है, वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। वो आप अवेयर थे ना, इसीलिए लग रहा था कि ये मैं कर रहा हूँ। हाँ पैरों में हाथों में ऐसा हो गया जैसे कि किसी का बीपी हाई हो जाता है तो मतलब ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाए, झंझनाहट। हाँ झंझनाहट से ऐसी हो गई। मैंने सोचा यहाँ से थे, फिर हाथों पे कैसे आ गए, फिर मैंने कहा जो हो रहा होने दो। अभी तो ध्यान में बैठे तो अपने आप स्टार्ट हो गया अभी। लेकिन सर मतलब अजीब लगता है कि मतलब ये क्या है। तो वीडियो भी देख लेना, अब कितना समझा कर आया हूँ। हाँ जी हाँ जी। दूसरे लोगों को तो देखा ही होगा आपने। सर मैंने देखा दूसरे। तो स्वयं के साथ कुछ हो रहा है। हाँ जी हो रहा है। और भी आगे यात्रा है, उसको समझना है। ये हो गई, अभी यही अजीब लग रहा है। जो लोग 4 घंटा समाधि में रहते हैं वो कितना अजीब है। अभी आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिलोगे, यहाँ एनर्जी फ्लो होगी, बहुत कुछ होगा, अभी बैठ जाइए। सर थोड़ा मतलब ऐसा सुबह के टाइम पे लग रहा था भारी हो रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं खाली पता नहीं कुछ सोच ही नहीं पा रहा, न तो अच्छा न बुरा, मतलब पता नहीं क्या है, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा सर। सोच नहीं पाओगे और समझ में भी नहीं आएगा। ये सब चीज़ें थोड़ी समझ से परे की होती है। ठीक है। गुरु का काम ही होता है समझ को गिराना, संकल्प विकल्प रहित अवस्था में लेके जाना, उस अवस्था में लेके जाना जो मात्र दृष्टा, अनंत रूपी परमात्मा रूपी दृष्टा, अखंड ब्रह्म, निश्चल आकाश की वाती, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र निराकार, आदि अंत से रहित, कण कण में व्यापक, सिर्फ महाशून्य चैतन्य स्वरूप, उस अवस्था तक। बाकी प्रकृति करता है, प्रकृति में विद्यमान गुण ही करता है। इस कर्ता से अकर्ता की स्थिति में चले जाएंगे तो सिर्फ ब्रह्म है और ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है।
अंदर से पूरी जगत विलीन हो जाएगा। कोई कर्म नहीं घट रहा है। ये आंखें खोलोगे तो देखोगे कुछ हो रहा है, नहीं तो कुछ होने के भी अंदर कोई अनुभूति नहीं है, क्योंकि ये जगत ही विलुप्त हो जाती है। एकमात्र ब्रह्म के सिवाय और कोई नहीं है। उस अवस्था तक ही गुरु वहां तक ले जाने का है। वहां समझ क्या पूरी जगत गिर जाता है, सब कुछ गिर जाता है। वही कभी गुरु नानक देव ने कहा, कभी कबीर ने कहा, कभी रविदास ने कहा, कभी शंकराचार्य ने कहा, कभी अश्ववक्र ने कहा, ऐसे अनंत गुरु आए, अनंत कहे। कभी बुद्ध महावीर ने कहा, सब झूठ नहीं बोले हैं। ओशो ने कहा, ये सब मंद बुद्धि वाले नहीं थे कि अपना काम धंधा छोड़कर, बीवी बच्चा छोड़कर, कॉलेज, ओशो तो प्रोफेसर थे, वो भी यूनिवर्सिटी से छोड़कर क्यों लगेंगे? अक्ल तो था इन लोगों का, सबका, क्योंकि पता है पूरी कल्याण, जगत का कल्याण, सारे जीवों का कल्याण, सबका कल्याण, धर्म के नाम पर युद्ध जो चल रहा है समाज में, अनंत प्रकार की नकारात्मक घटनाएं घट रही है, इन सब का समाधान मात्र इसमें ही है। चाहे जितने आंदोलन कर लो आप, जितने प्रोटेस्ट कर लो, जितने कैमरा लगा लो, जितने टेक्नोलॉजी बढ़ा लो, कहीं कुछ सुधार नजर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर ये जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर तो सफाई हुई ही नहीं, उसके अंदर की गंदगी, चित्त साफ हुआ ही नहीं। तो मात्र बोध जो यहाँ पहुँच जाता है वो अनंत प्रेम का, अखंड प्रेम का सागर हो जाता है, अखंड प्रेम का सागर। उसके वहां से सिर्फ प्रेम की तरंग ही प्रवाहित होता है, एक प्रवाह, जैसे नदी का जल एक प्रवाह है, ऐसे ही उसकी ऊर्जा एक प्रेम का प्रवाह होता है, परम ऊर्जा का प्रवाह। ध्वनि की अपना कंपन होती है, ध्वनि भी एक प्रवाह है। उसी तरह से कोई भी पहुंचता है तो एक प्रवाह के माध्यम, प्रेम का, अखंड निस्वार्थ प्रेम का, जिस प्रेम में पूरे जगत अस्तित्व विलीन हो गया है, वह प्रेम, अंत में वह प्रेम भी छूट जाए। इसकी यात्रा शुरू हुई है। बुद्धि दौड़ाना ठीक है, विवेक जागृत करना इससे भी अच्छा है, अवेयर हो जाना है पूरी तरह से। इसी जन्म में अपने अंदर के चित्त की वृत्तियों को पूरी तरह से विनष्ट करना है, और परम ब्रह्म स्वरूप किंचित मात्रा भी, कहीं कोई शंका ना बचे, परम ब्रह्म स्वरूप वहाँ पे। ये शरीर काट काट के टुकड़ा टुकड़ा भी कोई करने आएगा तो भी किंचित मात्रा भय नहीं पकड़ेगा, क्योंकि शरीर से बाहर अंदर सर्वव्यापक स्वरूपा सिद्धि आत्मस्थिति वो स्वयं वही हो गए हो। तो ये फिर शरीर से भी लगाव खत्म, जगत से लगाव खत्म, सब कुछ, ना कोई मरने वाला है ना कोई जन्मने वाला है, बस एक प्रवाह। ये समझ गिरते चला जाएगा। एक परम सदगुरु का काम होता है, जितना ज्ञान इकट्ठा किया है, समझ इकट्ठा किया है, इसके ओर से वो ज्ञान जाएगा, वो ऊर्जाएं जाएगी कि उसकी समझ और उसके ज्ञान को शून्य करेगा, उसको गिरा। बाकी प्रकृति में जो इंटेलिजेंस है वो अपना काम करेगी। तो इसको समझने का कोशिश ना कर कर जो हो रहा है उसमें डूब जाओ, ठीक, डूबते चले जाओ, और 3 दिन और डूब जाओ, और डूबते चले जाओ, इतना डूब जाओ कि वापस मत आओ, पूरी तरह से मर जाओ। मेहनत बाकी है।
मतलब किसी को पता नहीं चलता मैं कहाँ से आ गया, कहाँ से पैदा हो गया, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, क्या करना है मुझे, कहाँ जाना है, मृत्यु के बाद क्या होता है, सब भटक रहे हैं। जैसे घास फूस, पेड़ पौधे, कीड़े मकड़े, पक्षी, जीव जंतु, अनेक प्रकार के जानवर जिस तरीके से यहाँ पे प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार से एक मानव जाति भी प्रकट ही हुआ है। लेकिन इस विकास के श्रृंखला में मनुष्य का दिमाग में वह इंटेलिजेंस को कैच करता है, विवेक का प्रखष्टा तक पहुंच सकता है, उच्चतम बिंदु तक मनुष्य का विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होते होते चित्त वृत्तियों की शुद्धिकरण, बौद्ध सब होते होते एक दिन पूरी तरह से दृष्टा, जो अनंत से, जिसे हम सदा शिवा कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, मात्र सुनने से ये नहीं होगा, किताब पढ़ने से भी ये नहीं होगा, बोध या घटित होना पड़ेगा। सर शरीर के मूवमेंट तो मुझे महसूस हो रहे थे, शरीर के मूवमेंट, हाथों के, ये तो महसूस होगी अभी, और मेरा बॉडी हिल रहा है, ये भी मुझे पता चल रहा था, और जो भी आसपास का मूवमेंट था, म्यूजिक बज रहा था, वो भी पता चल रहा था। आप ये कहना चाहते हो कि ये समाधि नहीं, समाधि नहीं है तो अवगनी, हाँ, कुंडलिनी शक्ति की अवगनी है ये। हाँ, मुझे और हीलिंग बाकी है, अभी समाधि के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और इस पे भी मैं दृष्टि डालूंगा, ठीक है। अभी सब कुछ अवेयर रहोगे, सब कुछ पता चलेगा, अभी सब कुछ पता चलते रहेगा, अपनी होगी तो पता चलते रहेगा सब कुछ। सर आसपास शक्ति के साक्षात्कार हम जब करते हैं तो उसे हमें पता चलता है। सर आसपास के मूवमेंट से यही वहम होता है, पता नहीं ये सच में हो रहा है कि मतलब वहम है क्या, ऐसा लगता है। तो अपने घर में भी बैठ के ऐसे हिलाते हैं? नहीं। और अभी जो ध्यान में बैठ रहे थे, जैसे जैसे हाथ हिल रहा था, खुद हिला रहे थे, अपने आप हिल रहा था? वो तो सर खुद हिल रहा था। अभी तो भ्रम मिटा नहीं है ना, इसीलिए भ्रम जिंदा है, वक्त लगेगा ये, इस पे भी डाउट होता है। एक तरफ बोल रहे खुद हिल रहा था, अभी कल परसों और हिलोगे, और प्यूरिफिकेशन चलेगी, और हीलिंग चलेगी। अपने वीडियो देख लेना, जब शक्तिपात कह रहे थे तो क्या भ्रम से रो रहे थे या आंखों में आंसू? नहीं सर, भ्रम से नहीं रो, अपने आप आ रही थी। नहीं, शुरुआत में आए थे सर आंसू, म्यूजिक सुन, शुरुआत में आंसू आ रही थी, म्यूजिक सुन के। जो म्यूजिक बज रहा था वो अक्सर मैं सुनता हूँ। आज नहीं, अभी नहीं, सुबह तो ऐसे आए, अभी तो ये बज, वो तो ऐसे आए थे सर। मैं गॉड से कंप्लेन कर रहा था। हाँ, मैं परमात्मा से कंप्लेन कर रहा था। जब मैं मतलब पहले तो मुझे महसूस हुआ, लेकिन जब मैं लेट गया तो वो थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा। जब मुझे लगा कि मैं होश में हुआ, उस टाइम पे मैं गॉड से कंप्लेंट किया मैंने कि सर मेरे को कहाँ इस संसार में डाल दिया। हर दिन मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ पाप करता हूँ। यहाँ रहूँगा तो फिर और पाप करूँगा, तो मेरे को मार्गदर्शन दो, मुझे गाइडेंस दो कि क्या सही है क्या गलत है जो मैं कर लूँ। ठीक, अभी समझ में आया मैं जो समझाया? हाँ सर समझा। अभी डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। अब इसको मत पकड़ो जो हो रहा है, ठीक है? जो हो रहा है ना, इसे पकड़ना नहीं है। और वीडियो भी देख लेना आपने, ठीक। एक बार वीडियो पूरा, हम तो पूरा नहीं डालते हैं, किसी से हमारा शुरुआती में जुड़ा है, और अभी भी बैठ रहे थे तो ये हो रहा है। इतना जल्दीबाजी नहीं करना है। उनका कहने का मतलब है कि मुझे तो सब कुछ सुनाई दे ही रहा था, तो मैं तो समाधि में था नहीं, डायरेक्ट समाधि में छलांग लगाने के चक्कर में है। नहीं सर, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं सच में हो रहा है कि मतलब या कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है।
समाधि में तो अभी सोचा ही नहीं हूँ समाधि के बारे में, तो कि समाधि भी ये ऐसे ही कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो, सर हो सकता है। समझ रहे हो ना? ये आप भी नाटक कर रहे हो, ऐसे ही हो रहा है। ये ऐसे ही हो रहा है, डाउट करते चले जाओ। और सर जब शुरुआत में होता है सर, नहीं, अभी आप अपने आप के ऊपर पूरा डाउट करते चले जाओ, ठीक है? हाँ, ये सच में हो रहा है या क्या हो रहा है? सर मैं हमेशा कहता हूँ कि डाउट करना भी जरूरी है, पूरा डाउट करना चाहिए। मेरे ऊपर में भी, इधर भी डाउट करो, कुछ थोड़ा सा छानबीन भी करना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अपने ऊपर में भी कि मेरे हाथ क्यों हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहा है, सच में हो रहा है, ये झूठ में हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इट्स अ गुड थिंग टू हैव सम डाउट्स। तो डाउट करते रहना है, 3 दिन और डाउट करना है, और डूबते रहना है, डाउट करते रहना है। ये सच में हो रहा है या अपने आप हो रहा है, या मैं कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं कुछ एडवांस बातें बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं करीबन 1.5-2 साल से बहुत साधक आए हैं, पहले ही बता देता हूँ। आप लाख डाउट कर लो, लाख करोड़ों डाउट कर लो, जो घटित हो चुका है आगे निरंतर गति जाएगी, धीरे धीरे अनाहत नाद सुनाई देने लग जाएगा, हो सकता है 2 दिन बाद में भी। और आप जैसे ध्यान में बैठोगे ना, आज भी नहीं, 1 महीना बाद में भी, डॉक्टर के पास में मत जाना। अगर नहीं मानी मेरी बात तो जाओगे तो ऐसे ही पछताओगे, टेबलेट देंगे, खिलाएंगे, बंद नहीं होगा। धीरे धीरे ये जो वाइब्रेशन वाला है, जितना भी डाउट कर लो, ये घर पर भी कभी कभी स्टार्ट हो जाओगे, और यहाँ पे होगा ही सर। बार बार होगा तो फिर डाउट अपने आप चलेगा। सुन लो। हाँ, तो इसके बाद कुछ दिनों तक होगा, सिर्फ प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए। फिर बाद में धीरे 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 ऐसा हिलना महसूस होगा। अभी ही नहीं, सब कुछ धीरे धीरे होगा, अनाथ सुनाई देने लग जाएगा, और कुछ 20 अंदर का बहुत जल्दी बाहर आएगा। ये मैं बाद में समझाऊंगा, मेरे इन एडवांस आपको बता दिया। तो ये गुरु का आगे पता चल जाता है कि और कैसे कैसे किस किस चीज़ों से गुजरने वाले हैं। साधक के लिए ऐसा थोड़ा सा होता है, और बैठे रहो, करते रहो। शुक्रिया। चलिए।